हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीपीएससी को लेकर के, टीआर 4 को लेकर के। और ये कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और ख़ासकर उन लोगों को जो अदर स्टेट के हैं। ठीक है, अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी है, फील होने लगी है, क्योंकि होना नहीं चाहिए। जिन्होंने हमारा स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो एक देखा होगा, जिस पे हमने डोमिसाइल पर भी बनाया है और टीजीटी पर, ये बीपीएससी पर भी बनाया हुआ है, उसमें हमने पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग देखे ना हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम रहा हो। तो मैं इस पर बात क्या करने वाला हूँ, डोमिसाइल पर। ठीक है, डोमिसाइल जो आपका है इस पर बात करूँगा। फिर नोटिफिकेशन जो है वो अगस्त तक आएगा या कब तक आएगा टीआर 4 का, इस पर चर्चा करेंगे। जो नियमावली आई है लाइब्रेरियन पर, इस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ हमने आपका पूरा क्वेश्चन बना लिया है, जो आप सबका क्वेश्चन आ रहा था डोमिसाइल को लेकर के, टीआर 4 को लेकर के, एग्ज़ाम कब होगा इसको भी लेकर के, और इसके साथ साथ येस्टेट को लेकर के भी हमने आप सबका पूरा क्वेश्चन बना लिया है। ठीक है, इस पर एक एक करके हम सब चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इस पर देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये और इससे पहले एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैं एक और बात आप सभी से स्टार्टिंग में ही कहना चाहता हूँ कि जो केवीएस के स्टूडेंट हैं, केवीएस को लेकर के कुछ जानना चाहते हैं, तो वो सब इसी कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन बता देंगे, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया है केवीएस को लेकर के, जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप सब अपना क्वेश्चन पूछ लेंगे तो मैं उसको भी उसी में कवर कर लूँगा। ठीक है, तो यदि कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जिस टॉपिक पर है। तो सबसे पहले ही बात देखते हैं, डोमिसाइल लागू हो जाएगा, ये क्वेश्चन है सबसे पहला, कि क्या सर टीआर 4 में डोमिसाइल लागू रहेगा, अदर स्टेट वालों को मौका नहीं मिलेगा? ये क्वेश्चन है। टीआर 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा? ये क्वेश्चन काफ़ी लंबे समय से है। इसका रीज़न ये भी है कि क्योंकि इतने लंबे समय से सब कुछ किया जा रहा है, ये अगस्त माह में ही आने वाला था। 2024 के अगस्त माह में ही ये हुआ था कि ये आएगा। ठीक है, 2025 का जून मंथ चल रहा है, लगभग एक साल को होने हैं। अभी इसके कुछ आसार दिख ही नहीं रहे हैं कि कब तक क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि संशय और डाउट तो बनना स्वाभाविक सी बात है कि होगा भी कि नहीं होगा, क्या है कैसा है। ठीक है, बट चलिए मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों के मन में एक ये डाउट आ रहा है कि ये देखिए जो आप सभी के बीच में आया है, इसकी वजह से आप सभी को कन्फ्यूजन है, ये लाइब्रेरियन का है। ठीक है, लाइब्रेरियन का आप जब नियमावली देखेंगे तो यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया 4th पॉइंट पर जाएंगे, जहाँ तक पेज नंबर 17 या 14 के नियर अबाउट है ये। ठीक है, जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक फर्स्ट पॉइंट ही आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो अर्हता है उसमें भारत का नागरिक, मैं आपको दिखा देता हूँ हाईलाइट करके, उसमें है भारत का नागरिक हो एवं बिहार का निवासी हो। बिहार का निवासी का मतलब सिंपल सी बात है कि बिहार का ही होना चाहिए, इसका मतलब डोमिसाइल लागू हो गया। समझ रहे हो, बिहार का नागरिक हो, निवासी हो, तो इसका मतलब कि डोमिसाइल लागू हो गया। लेकिन ये जो आपका है ये लाइब्रेरियन का है, लाइब्रेरियन का ये आपका नोटिफिकेशन है, नियमावली है। ठीक है, ये टीआर 4 का नहीं है। ठीक है, ये टीआर 4 का नहीं है। मैं आपको पहले एक डाउट ये क्लियर कर देता हूँ, आप सभी लोगों ने ये भी न्यूज़ पढ़ा होगा, स्कूलों में 6500 लाइब्रेरियन, 6421 क्लर्क और 2000 परिचारी होंगे बहाल। मतलब कि इतने नियुक्ति किए जाएंगे। 6500 आपके जो हैं लाइब्रेरियन होंगे। ठीक है, और 6421 6421 क्लर्क होंगे, और 2000 परिचारिका होंगे। ठीक है, परिचारी जो होंगे ये आपके नियुक्त किए जाएंगे। आप देख रहे होंगे इसमें 3 वैकेंसी की बात की गई है। ठीक है, इसमें आप सभी लोग देखेंगे तो 3 वैकेंसी की बात की गई है।
सबसे पहला आपका जो है वो लाइब्रेरियन का है, दूसरा क्लर्क का है और तीसरा परिचारिका का है। आप उसी में आगे भी देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो आपका डोमिसाइल है ये इन्हीं तीनों पर ही लागू होगा। आप यहाँ पर देखिए, मैं हाईलाइट करके आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। और इसलिए मैं कह रहा था कि आप सभी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर है ना, साफ साफ लिखा है पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरियन का, फिर विद्यालय लिपिक का, क्लर्क जिसे कहते हैं, परिचारिका 2000। ये जो 3 आपकी वैकेंसी है इसमें आपको अदर स्टेट वालों को मौका नहीं मिलेगा। इसमें डोमिसाइल लागू होगा, ठीक है, इसमें डोमिसाइल लागू होगा, इसमें अदर स्टेट वालों को मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, इसमें अदर स्टेट वालों को मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन यही 3 जो आपके हैं इन्हीं में कौन कौन सा, लाइब्रेरियन का है, क्लर्क का है, परिचारिका है, ठीक है। और इसमें से ज़्यादातर 2 में, ये जो लास्ट 2 है विद्यालय लिपिक और परिचारिका, इसमें तो वहीं के होते हैं। यदि लाइब्रेरियन में मौका मिलता तो हो सकता है कि अदर स्टेट वाले बच्चे जाते, लेकिन ये जो 3 है इसमें बिल्कुल अदर स्टेट वालों को मौका नहीं मिलेगा इन 3 वैकेंसी में, ठीक है। ये तो फिक्स है, ठीक है, इसमें कोई वही नहीं है, ये 3 में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे की क्या बात है, ठीक है। तो आप सभी लोग देख लीजिए ना, ये जो आपका है ये लाइब्रेरियन का ही है, ठीक है, लाइब्रेरियन का है। तो लाइब्रेरियन में डोमिसाइल लागू है। और जो हमने आपको बताया ये 3 वैकेंसी लाइब्रेरियन का, क्लर्क का और परिचारिका, इन तीनों में 100% लागू है, ठीक है, 100% डोमिसाइल लागू है। अब चलते हैं मेन टॉपिक पर, जो ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन है, फिर आते हैं स्टेट पर, ठीक है। देखिए डोमिसाइल लागू होगा, ठीक है, डोमिसाइल जो है आपका लागू होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी वैकेंसी पर लागू होगा। हमने आपको बताया केवल 3 वैकेंसी पर ही लागू होगा, ठीक है, और TR4 में नहीं लागू होगा, ठीक है, मतलब कि अदर स्टेट वालों को मौका मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूँ क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि मान लीजिए बाई चांस यदि गवर्नमेंट जो है, ठीक है, डोमिसाइल को लागू कर दे, मान लीजिए, ठीक है, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि डोमिसाइल या तो ये 2 प्रकार से लागू कर सकते हैं। एक तो या तो जैसे अभी चल रहे थे पुरानी तरह बने रहे, या फिर कुछ परसेंटेज ये आरक्षित करें अदर स्टेट वालों को। ऐसा नहीं कर सकते कि 100% ख़त्म कर दें, क्योंकि ये संविधान में रूल है भारत के नागरिक कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, तो 100% आप नहीं ख़त्म कर सकते, ठीक है। अब आप सबके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर अदर स्टेट में जैसे हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पर तो डोमिसाइल लागू है। बिल्कुल भी नहीं, डोमिसाइल नहीं लागू है। वहाँ पर एक रूल है, जैसे हरियाणा में आप अदर स्टेट के हो, आप HTET पास कर लो, आप जाओ वहाँ पर एग्ज़ाम, तो कोई परसेंटेज नहीं है। JTET पास कर लो, आप जाओ, पास करके आप जाओ एग्ज़ाम, तो कोई डोमिसाइल लागू नहीं है, ठीक है। तो डोमिसाइल का मतलब ये नहीं होता कि डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि आपके पास योग्यता है लेकिन तब भी आप नहीं कर सकते। डोमिसाइल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो डोमिसाइल मान लीजिए लागू भी करते हैं तो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं ये कोर्ट चले जाएंगे, तुरंत कोर्ट में चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या होगा कि वैकेंसी तो रुक जाएगी। TRE4 का जो वैकेंसी है, ये जो आने को चांस है, मैं आपको बताता हूँ कब तक। यदि कोर्ट में गया तो ये वैकेंसी नहीं आ पाएगी, और इससे जो इलेक्शन है तो इससे ये प्रभावित हो जाएगा कि ये सरकार तो वैकेंसी भी नहीं दे पाई, कुछ नहीं दे पाई, ठीक है। तो सरकार की इसमें गवर्नमेंट की जो है छवि खराब हो जाएगी, और TR4 से इनको इस इलेक्शन में इनको फ़ायदा लेना है, तो इस वजह से ये TR4 में बिल्कुल भी लागू नहीं करेंगे, ठीक है। तो अदर स्टेट वालों जो भी हैं, ठीक है, आप सभी लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी बनाए रखिए। मैं आपको ये बता देता हूँ कि कब तक एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, उसको लेकर के भी, ठीक है। और रही बात जो बिहार के हैं, तो देखिए आप सबकी बिल्कुल मैं बात समझ पा रहा हूँ कि अदर स्टेट वाले ले रहे हैं जॉब, लेकिन मैं आपसे कहूँगा आप सब
पढ़ाई तो करिए, पढ़ाई करिए, अदर स्टेट वालों को मौका मत दीजिए। आप सब भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, बाकी आप सबका भाई अधिकार है, तो आप आंदोलन करिए, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका साथ साथ स्टडी भी चलना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अदर स्टेट वालों का क्या है, अदर स्टेट वालों को मौका मिलेगा, डोमिसाइल Tier 4 में लागू नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। अब नोटिफिकेशन की बात किया जाए और एग्ज़ाम की बात की जाए, उससे पहले हम आगे बढ़ जाते हैं। एक पॉइंट ये है येस्टेट को लेकर के, अभी बीच में आप सभी ने देखा होगा येस्टेट को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी कि येस्टेट होना चाहिए Tier 4 से पहले, क्योंकि 2022 और 24 की जो अभ्यर्थी हैं इनको मौका मिलना चाहिए, मौका तभी मिलेगा जब ये एस्टेट दे पाएंगे, एस्टेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। और इसमें शिक्षा विभाग भी स्टैंड लिया था, बीपीएससी को बोला था, सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। लेकिन अभी आप देखेंगे सब कुछ एकदम डाउन हो गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं एस्टेट आपका Tier 4 से पहले होगा, Tier 4 से पहले आपका एस्टेट होना तय है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं एस्टेट होगा, एस्टेट में सभी को मौका भी मिलेगा एलिजिबिलिटी के लिए। और मैं ऐसे कहूँगा कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो अदर स्टेट के हों, ठीक है, या फिर बिहार के हों, दोनों लोग एकदम अच्छे से प्रिपरेशन बना लिए। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा था कि जो 9th 10th और 11th 12th का जो फॉर्म आया था उसमें योग्य बच्चे ही नहीं थे, खाली चली गई थी सीट दोनों में। तो आप सभी यदि एस्टेट पास रहेंगे तो आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, और वैसे ही सीट खाली जा रही है तो आप यदि एलिजिबल अच्छे से हो जाएंगे तो आपको इसमें आसानी से जॉब मिल जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे प्राइमरी को लेकर देख लीजिए, जूनियर को लेकर के देख लीजिए, ठीक है। उसमें जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे आप 1 to 5th का लेकर के यदि देखेंगे, ठीक है, 1 to 5th का और 6th to 8th का, इन दोनों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा। और इस बार Tier 4 में तो और भी ज़्यादा होगा 100%। और इसमें न्यू बच्चों को एक बात ध्यान देना चाहिए कि जो Tier 4 से पहले हुआ 1 2 3, इन तीनों में जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो भी इसमें बैठेंगे। और आप सभी से ज़्यादा जो फर्स्ट बार देने जा रहे हैं उन आप सभी से ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस हो गया है 3 बार, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं कि कब तक क्या होने वाला है एस्टेट को लेकर के, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात कि एस्टेट आपका होगा। दूसरी चीज़ नोटिफिकेशन इसका कब आएगा, तो नोटिफिकेशन इसका जुलाई मंथ में जुलाई स्टार्टिंग से लेकर के मिड तक एस्टेट के पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। एस्टेट के फॉर्म इस बीच में आ जाएंगे और इसके एग्ज़ाम भी आपके इलेक्शन से पहले ही कंप्लीट भी हो जाएंगे, आप ये भी समझ लीजिए एस्टेट का एग्ज़ाम आपके कंप्लीट भी हो जाएंगे, ठीक है। अब एक डाउट ये है कि सर एस्टेट यदि आपका जुलाई में आ रहा है, मान लीजिए अगस्त में आपका ये एग्ज़ाम हो जाए तो फिर कब Tier 4 होगा, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो रूल बनता हुआ दिख रहा है वो Tier 1 और 2 वाला बनता दिख रहा है। आप फॉर्म फिल किए हैं, Tier 4 में फिल कर पाएंगे, पास हो गए तो आपको जॉब दे दी जाएगी, फेल हो गए तो निकाल दिया जाएगा। ऐसे हुआ था ना फर्स्ट में सीटेट वाला जो प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं जो Tier 4 को लेकर के है, ठीक है। Tier 4 को लेकर के जो सभी लोगों के मन में एक डाउट बनी हुई है, Tier 4 का नोटिफिकेशन शुरू से ही मैं बोल रहा हूँ कि इसका अगस्त माह में ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। यदि आप सभी चाहते हैं उससे पहले हो तो ना के बराबर चांस है, ठीक है। अगस्त माह में ही इसका पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़ एग्ज़ाम कब होगा, इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, आप मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे आपको ट्रस्ट नहीं होगा।
ये आप समझ लीजिए एग्ज़ाम जो आपका है वो इलेक्शन के बाद होगा 100% इलेक्शन के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। फॉर्म नोटिफिकेशन उससे पहले आ जाएगा, मतलब अगस्त में आपका फॉर्म आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम आपका इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि सितंबर से ही आपकी सभी विभाग अधिकारी लोग सभी लोग जोड़े जाते हैं चुनाव में, और चुनाव होते होते मतलब आपको इसमें नोटिफिकेशन फॉर्म फिल होने के बाद भी बहुत लंबा समय देखने को मिलेगा। तो इसके साथ साथ मैं इसलिए आपसे बोल रहा था, स्टार्टिंग में बोला कि केवीएस को लेकर के यदि कोई डाउट है कुछ भी, चाहे वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो या एज का हो या कुछ भी हो, तो आप सभी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा उसमें रहेगा 1-2 दिन में मैं बनाऊंगा, क्योंकि हमारे पास पूरी अपडेट आ चुकी है, ठीक है। तो तैयारी ठीक है आप TR4 का कर रहे हैं, लेकिन वही मिलता जुलता KVS का भी है, तो आप इस पर भी ध्यान देते रहिए, क्योंकि इससे पहले एग्ज़ाम इसका हो जाएगा, KVS का TR4 से पहले एग्ज़ाम हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो पहले एक जॉब मिल जाए, फिर उसके बाद देखते हैं, अच्छा अपने सुटेबल के हिसाब से जॉब करते रहेंगे, ठीक है। तो आप सबका सभी क्वेश्चन का डाउट हो मिल गया होगा, मैं एक बार बता देता हूँ फाइनल। डोमिसाइल TR4 में लागू नहीं होगा, अदर स्टेट वालों को मौका मिलेगा। TR4 का नोटिफिकेशन आपका अगस्त माह में आएगा, और आपका एग्ज़ाम जो है इलेक्शन के बाद होगा, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया। अब स्टेट को लेकर के देखा जाए, स्टेट आपका जुलाई मंथ में इसके संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं कि एग्ज़ाम का फॉर्म आपका आ जाए, स्टेट का नोटिफिकेशन आपका आएगा, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका डाउट क्लियर हो गया। और इसके साथ ही साथ जो आपका ये डोमिसाइल को लेकर के है, डोमिसाइल आपको 3 वैकेंसी में ही केवल देखने को मिलेगी। छात्र कार्यरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि उनको TR4 में भी किया जाए, लेकिन हमने आपको बता दिया TR4 में क्यों नहीं है, ठीक है। TR4 में क्यों पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। और ये जो आप सभी लोग देख रहे हो ये आपका लाइब्रेरियन का है। अभी इसी के साथ साथ जब आपका क्लर्क का आएगा, फिर उसका परिचारिका का आएगा नियमावली, तो उसमें भी यही देखने को मिलेगा। तो आपका यही 3 में डोमिसाइल लागू है, लाइब्रेरियन में, क्लर्क में, परिचारिका में, ठीक है। तो आप सभी का आई होप डाउट पूरा आपका क्लियर हो गया। और आपको बिल्कुल देखिए यहाँ पर भी लिखा भी है साफ साफ कि 3 भर्तियों में ही डोमिसाइल लागू नीति लागू होगी, ठीक है। आपको मैं बता दूं, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत पहले ही आप सभी को बता दिया कि TR4 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। यहाँ तक कि मैं ये भी बता दिया था कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, आज नहीं 10 दिन 15 दिन पहले ही, ठीक है। तो आप सभी को अपने एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो आप कमेंट करिए, बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिए, जो कन्फ्यूजन है उनको दूर करिए, ग्रुप में शेयर करिए जहाँ पर भी हो। और KVS से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ लीजिए, ठीक है, उसका भी मैंने आपको बता दिया। और DSSB को लेकर के भी कल एक वीडियो हमने बनाया था, और उसमें हमने आपको बताया कि न्यू कैलेंडर को लेकर के सारी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो आप सभी वो देख सकते हैं। बाकी एक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, KVS PRT का TGT और PGT, ठीक है, इन तीनों का अपकमिंग वैकेंसी को लेकर के अपडेट, और DSSB का जो है PRT और इसके साथ साथ अपकमिंग TGT वैकेंसी, ये दोनों पर अपडेट। तो इस पर तो हमारे पास अपडेट आ गया है, इसी पर थोड़ा अभी समय लगेगा, मैं बोल दिया हूँ, जैसे ही उनको पता चलेगा बताएंगे, लेकिन इनका तो हमारे पास आ गया है, मैं आपको ज़रूर जल्द ही बताऊँगा, ठीक है। बाकी और कोई आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।